हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, यानी कि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बच्चों का कहना था कि मैम प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस के बारे में बताएं जो कि आज तक एग्जाम्स में बार बार आ रहे हैं। तो मैं हर लेसन से 15 क्वेश्चन ले रही हूँ। तो वो 15 क्वेश्चन कहीं ना कभी एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर थे, सभी से ये क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये क्वेश्चन करने पर आपको 100% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था, 3 कारण बताएं, काजिस बताएं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ। सेकंड क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के कंसेप्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन को डिफाइन करें, यानी कि महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन का कंसेप्ट दिया था उसको डिफाइन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ क्वेश्चन कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप ऑफ इंडियन पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भारत के जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, यानी कि जो लोग थे डिफरेंट ग्रुप्स में रहते थे, उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों किया। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, वेल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हिंदी में। इन क्वेश्चनों की जो लिस्ट है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपकी 10th की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सबको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक कर लें, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोन मूवमेंट, एक्सप्लेन। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इकोनॉमिक इफेक्ट क्या थे। वाई वर द इंडियन आउटरेज बाय द रिवॉल्ट एक्ट, एक्सप्लेन। अब आउटरेज का मतलब है गुस्सा। भारतीय लोग जो, जैसे ये रिवॉल्ट एक्ट पास हुआ तो भारतीय जो थे वो इस एक्ट से ज़्यादा गुस्से में क्यों थे, एक्सप्लेन करें। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पहले गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था और बाद में कोई घटना हुई थी, जैसे कि चोरा चोरी गोरखपुर में क्या हुआ था, 22 जो पुलिस वाले थे उनको जिंदा ही पुलिस स्टेशन के साथ जला दिया गया था, जिससे गांधी जी को बड़ा हर्ट हुआ और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करने का फैसला ले लिया था। सभी क्वेश्चंस की हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सत्याग्रह से क्या मतलब है, एक्सप्लेन करें। राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मिसकैरेज। न्यूज़पेपर रिपोर्ट का मतलब उस टाइम क्या, जब जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, आपको पता ही है, जनरल ओ डायर ने वहाँ पे भारतीय जो थे वो पीसफुल मीटिंग कर रहे थे, उन पे बिना उनको किसी ऑर्डर के उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी जो सिपाही थे उनको ऑर्डर दे दिया था कि आप इन पर गोलियां बरसाएं, और अंधाधुंध उन पे गोलियां बरसाई गई थी। उस टाइम का जो न्यूज़पेपर था उसमें भी इसके बारे में लिखा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो उसी पे एक रिपोर्ट बताएं, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट मतलब कि बताएं उसके बारे में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, ठीक है। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसने नेशनल मूवमेंट जो इंडिया में हो रहे थे उनकी ग्रोथ में कैसे हेल्प की थी उसके बारे में बताएं। उसके बाद राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के ऊपर भी एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखें। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द साल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म। मतलब कॉलोनिज्म के आगे कॉलोनियलिज्म, मतलब कि जो अंग्रेजों का जो साम्राज्य था उसके खिलाफ जो साल्ट मार्च था वो साइन था। मतलब उनके जैसे कहते हैं ना कि अब कहीं पे अगर हमारा झगड़ा हुआ है तो हम उनसे बात नहीं करते, उनसे बात ना करना ये साइन होता है कि हमारा उनसे झगड़ा हुआ है। वैसे ही भारतीयों ने, जब गांधी जी ने साल्ट बनाकर एक सिंबल, इफेक्टिव सिंबल के रूप में सामने किया था कि हम अंग्रेजों की किसी भी तरह से कोई मदद अब नहीं करेंगे, यानी कि हम अंग्रेजों की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी लॉ है उनको ब्रेक डाउन करेंगे। तो इसी तरह साल्ट मार्च भी एक सिंबल था उस रेजिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 कि हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएट न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसने कैसे एक न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन, यानी कि जो आर्थिक सिचुएशन थी उसको पैदा किया था इंडिया में, किन्हीं 3 एग्जाम्पल्स के साथ समझाएं। क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाएं और चेक करें। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि हाउ डिड द रिच पीजेंट एंड वुमेन टेक पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो अमीर घर की जो किसान थे और जो औरतें थी उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कैसे किया और क्यों किया, ठीक है। और लास्ट में डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ पूना पैक्ट। ये 15 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं डेफिनेटली उन सभी एग्ज़ाम्स को कलेक्ट करके जितने भी उनमें क्वेश्चंस मिले हैं मुझे, उन सब की मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये 15 क्वेश्चन अच्छे से कर लें। कोई भी क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। अगर ये 15 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो एग्जाम्स में डेफिनेटली 100% मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।